वर्तमान में आपके सामने यहीं पर नरक है, यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पुण्य, यहीं पाप, सब देखने मिल जाता है। देखना चाहे तो जो देखना चाहे तो सब उनको यहीं नरक यहीं स्वर्ग देखने मिल रहा है। कहाँ नरक कहाँ स्वर्ग, कहाँ पुण्य क्या पाप है, क्या घटित होता पुण्य पाप, वो वर्तमान में देखना चाहे तो उसको देख सकता है अपनी दृष्टियों से कि भैया ऐसे लोग भी हैं, मनुष्य होकर के ऐसे लोग भी हैं जहाँ उनके लिए एक एक दाना को तरस जाते हैं। आपने कभी देखा हो कि जो आप लोग शादी विवाह पार्टी आदियों में भोजन कर करके जो छोड़ देते हैं उनका जूठन उठा करके वो भोजन कर रहे, और रहने का स्थान देखें ऐसे गंदगी स्थान पर जहाँ पर मच्छर हैं, जहाँ नदी नाली आदि गंदगी कीचड़ आदि का पानी है, वहाँ के बाजू में रह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थितियों में, और एक वो जीव है जो ऐसो आराम से G20 उसमें एक रूम का, एक मंत्री के रूम का रुकने का जो किराया एक रात का था 9 लाख रुपए था। जो रूम में जहां रुकाया गया उनको, उस रूम का अकेला मात्र एक रूम का एक रात को रुकने का 9 लाख रुपए था। जो भोजन था, एक एक व्यक्ति का भोजन 4.5 लाख रुपए का एक टाइम का भोजन था। अब सोचो, अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अपन उससे इस बात कहने चाह रहे हैं कि एक स्वर्ग जैसा जो सारी सुविधाओं से युक्त है, सब सुविधाओं से युक्त है, एक व्यक्ति, उसके लिए इतनी सारी व्यवस्था, और एक वो व्यक्ति है जो एक दाने को तरस रहा खाने को, कि एक दाना मिल जाए, और एक टाइम की व्यवस्था बन जाती तो दूसरे टाइम की नहीं होती, दूसरे को मिल गए तो तीसरे टाइम की नहीं। तो नरक और स्वर्ग, पुण्य और पाप, अब यहां घटित करिए, एक व्यक्ति का इतना पुण्य पुण्यानुपुण्य बंध है कि उसको स्वर्ग जैसा आनंद यहीं पर आ रहा है। सारे उस जो उनकी गाड़ियां थी, एक एक गाड़ी में यदि बम भी पटक दो तो बम में से गाड़ी फूटने वाली नहीं, टूटने वाली नहीं, और विदेशों से वो उनकी गाड़ियां बुलाएंगे उनको। तो कहने का भाव कि उसकी व्यवस्था इतनी, तो यही तो पुण्य है और यही तो पाप है। अब क्यों दोष देते हो? और लोग कहते कहाँ पुण्य होता होगा, कहाँ नरक होते, कहाँ स्वर्ग होते, ये तो कथनचित चीजें लिख देते हैं, ये तो काल्पनिक चीजें हैं, ये कोई महत्व नहीं है इन सब का, ना नरक होता ना स्वर्ग है, जो है सो सब भी। तो भैया यही चीज जो आप देख रहे हो, इसी को घटित करते हुए अब हम आगे का लगा लें इस विषय से कि नरक और स्वर्ग कैसा होता होगा। वस्त्र पहनने को सही से नहीं, खाने को सही से नहीं, रुकने का सही से व्यवस्थित नहीं है, कुछ है नहीं है, ऐसी स्थिति परिस्थिति में आप जीवन जी रहे हैं, तो समझिए कि क्या नरकों का वेदना होती है और क्या पुण्य और पाप की बहुलता है एक पुण्यात्मा जीव के लिए, कि गाड़ी से उतरता दूसरी गाड़ी में बैठता, दूसरी से उतरता तीसरी में, वहाँ से उठा तो सिंहासन पर बैठा, वहाँ से उठा तो दास लोग उनकी सेवाओं में लगे हैं, इतनी वैभव, इतना वैभवशाली। तो भैया यही तो पुण्य और पाप है कि पूर्व पर्याय का जो पाप कर्म किया आपने, जो ऐसे यदि ये लेखा जोखा नहीं हो तो सबको एक सी सृष्टि में सबको एक सा फल मिले, तो पुण्य पाप का लेखा जोखा कहीं ना कहीं तो होता है, उसका फल मिलता, तभी तो ये छोटा बड़ा का भेद आ गया, इससे व्यवस्थाएं आ गई, किसी को कुछ अच्छा मिल रहा है तो किसी को उसको बुरा मिल रहा है।